हेलो एवरीवन, माय नेम इज छल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो अपने जो सोर्स ऑफ एनर्जी और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन जो चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और उसमें अपन ने जो बेसिक बातें की है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और आपकी जो है इससे लास्ट लेक्चर में जो आपके सोलर एनर्जी के बारे में अपन डिस्कस किया था कि सोलर एनर्जी जो है उसका यूजफुल क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। फिर अपन ने जो है वो आपके सोलर कुकर की बात की थी, फिर सोलर सेल पे आ गए थे, और है ना इस तरीके से आगे जो है इस तरीके से जो आगे आपकी और जो एनर्जीज है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको आगे जो है अब डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो आएगा वो आ जाएगा आपका विंड एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी के बाद में सेकंड जो एनर्जी है वो है अपने पास विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है? तो विंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द लार्ज मास ऑफ एयर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। देखो विंड क्या होती है? विंड होती है मूविंग एयर को अपने विंड बोलते हैं, मूविंग एयर को अपन विंड बोलते हैं। और एयर अगर मूव कर रही है मतलब मोशन में है, और कोई बॉडी मोशन में होती है, उसके पास एक है ना एक एनर्जी जरूर होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो आपकी एयर जो है जो मूविंग है उसके पास है काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपन यूज लेने वाले हैं अपने काम के लिए। कैसे? देखो तो यहां पे लिखा हुआ विंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द लार्ज मास ऑफ एयर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। क्या है इसमें? इसमें है अपना काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है ना। मतलब विंड एनर्जी में क्या है? मेनली काइनेटिक एनर्जी जो है वो है, और लार्ज मास में मतलब बहुत ज्यादा आपका एयर जो है वो एक साथ जो आ रहा है, और वो क्या लेके आ रहा है? अपना काइनेटिक एनर्जी का भंडार लेके आ रहा है, ठीक है। और वो आपका मोशन में है, तो आपको बता दिया मोशन में कोई चीज होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी एंड एज सच दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, है ना। अब ये जो एनर्जी है इससे अपन क्या करा सकते हैं? इससे अपन मैकेनिकल वर्क करवा सकते हैं। इस एनर्जी का जो है अपन यूज करेंगे मैकेनिकल वर्क करवाने में, है ना। मतलब अपने यूज के लिए लेंगे। कैसे कैसे वर्क करेंगे वो आगे अपन जो नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। विंड ऑल्सो पॉजेस द एबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग मैकेनिकल वर्क बिकॉज इट इज द एयर इन मोशन। जो विंड है वो क्या है? वो अपना मैकेनिकल वर्क कराने के लिए क्या है? उसकी एबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो मोशन में है, और मोशन में तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और इस काइनेटिक एनर्जी से जो है वो आपका मैकेनिकल वर्क कर सकती है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी है तो उसके क्या एडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज है इसके, यूज ऑफ विंड एनर्जी इज नॉट अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। सीधी सी बात है, सही बात है। अब जो आपका विंड एनर्जी है इससे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा। पॉल्यूशन कब होता है? जब कोई चीज बर्न होगी, है ना, होगी कोई चीज कंज्यूम होगी तो उससे आपके हार्मफुल जब गैसेस निकलती है, ठीक है। अब इससे कोई अब जो मेरा विंड मिल्स है ना, आगे आने वाला है कि मैं कैसे विंड एनर्जी को जो है अपने यूजफुल मतलब आपके मैकेनिकल वर्क में यूज लूंगा, तो वहां पे कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकल रही है, ठीक है। वहां पे आपका सिर्फ मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई जो है वो आपका पॉल्यूशन का कुछ भी सोर्स नहीं है। पॉल्यूशन का सोर्स नहीं है तो अपने एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा है। तो ये क्या आएगा? इसका एडवांटेज है, क्योंकि ये आपकी अच्छी बात है, ठीक है। विंड एनर्जी इज द अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सीधी सी बात है, विंड जो है वो क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। भाई आपने एक बार सेटअप तैयार कर दिया, एक बार आपने एक सेटअप तैयार कर दिया, तो अब जो है आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे उस एयर को लेने के। एयर तो आपकी फ्लो होती रहेगी, एयर आपकी फ्लो होती रहेगी, तो वो जो है वो आपको कैसे व्हील को घुमाएगी, कैसे जो है वो विंड एनर्जी को अपन कन्वर्ट करेंगे, वो आगे स्लाइड में आएंगे। पर इसके पैसे नहीं लग रहे हैं। जैसे मैं कोई गाड़ी लेके आता हूं, मैं कोई बहन जैसे बाइक लेके आया, कार लेके आया, तो मैंने उसको पैसे खर्च कर दिए एक बार। अब उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, डीजल डलवाना पड़ेगा, तो उसमें मुझे पैसे डालने पड़ेंगे, पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपके फ्री में जो है वो डीजल और पेट्रोल आपको नहीं मिल रहा है। तो यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे एक बार आपने विंड एनर्जी का जो सेटअप तैयार कर दिया तो विंड आपकी फ्लो होती रहेगी, तो विंड के आपको पैसे नहीं देने, ऑटोमेटिक वो आपकी जो फ्लो हो रही है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका अपन जो है यूज लेते रहेंगे। द सोर्स ऑफ विंड एनर्जी दैट इज एयर इज एन इनएग्जॉस्टेबल एंड रिन्यूएबल सोर्स। क्या बोला मैंने? तो सही है, आपका रिन्यूएबल सोर्स पढ़ा था। तो रिन्यूएबल सोर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो अपन जिनको यूज ले सकते हैं अगेन एंड अगेन, है ना, जो आपके कांस्टेंट रेट से आपको सप्लाई होते रहते हैं। तो सीधी सी बात है, तो विंड एनर्जी जो है वो आपकी लगातार आपको मिलती रहती है, लगातार आपको मिलती रहती है, खत्म होने वाली चीज है नहीं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? इनएग्जॉस्टेबल है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आपको अगेन एंड अगेन मिलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेज। भाई ऐसा नहीं है कि भाई आपके रिन्यूएबल सोर्स है तो उसके साथ एडवांटेज ही होंगे, है ना। हर चीज का एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या? डिसएडवांटेज इसके one of the most important limitation of wind energy is that is may not be available at all time। क्या बोला इसने? बोल रहे हैं कि
आपका जो है हमेशा अवेलेबल नहीं है। कभी हवा चल रही है, कभी नहीं चल रही, कभी विंड आपकी फ्लो हो रही है, कभी नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमेशा आपको जो है इससे एनर्जी नहीं मिलेगी, लगातार एनर्जी नहीं मिल सकती, ऑल टाइम जो है आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जो है विंड जो है अवेलेबल ही नहीं है ऑल टाइम, है ना। आज फ्लो हो रही, कल नहीं हो रही, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्लो होती रहे, ठीक है। द स्पीड ऑफ द विंड एट द प्लेस वैरी विद द टाइम एंड सीजन। जो इसकी स्पीड है, ठीक है ना, वो भी क्या है, टाइम टू टाइम और सीजन टू सीजन वैरी करती रहती है, प्लेस टू प्लेस भी वैरी करती रहती है, ठीक है। तो ये भी है, तो मुझे जो है वो कांस्टेंट रेट से, एक ही स्पीड से जो है वो नहीं मिलेगा, कभी तेज फ्लो होती है, कभी धीरे फ्लो होती है, वो सीजन टू सीजन आपकी वैरी करती है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूटिलाइज ओनली एट द साइट पे ही इसका यूज ले सकता हूं, मतलब उसके आसपास के एरिया में जो है वहीं पे मैं जो है वो मेरी इसकी काइनेटिक एनर्जी विंड को यूज ले सकता हूं, ठीक है। तो ये इसका मतलब बाहर जो है, अगर मैं दूसरी जगह चाहिए तो वहां पे मैं इतना जो है उसको डिस्टेंस पे नहीं भेज पा रहा हूं, ये जो है इसका डिसएडवांटेज हो गया। देयर इज नो गारंटी दैट वी विल गेट विंड एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड, सिंस देयर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर विंड आपकी ब्लोज ऑल द टाइम। क्या बोला इसने, सीधी सी बात बोल रहा है कि कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी विंड जो है कंटिन्यू फ्लो होती रहे, है ना। आपकी प्लेस टू प्लेस जो है वो आपकी वैरी करती है, ऐसा वर्ल्ड में कोई प्लेस ही नहीं है जहां हमेशा हवाई बहती रहे, ठीक, कभी बैरी कभी नहीं बैरी, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आज आपकी फ्लो होगी कल नहीं होगी, ठीक है। तो ये कोई गारंटी नहीं बोल सकते अपन। तो विंड एनर्जी भी इस तरीके, भाई विंड फ्लो नहीं होगी तो अपन को विंड एनर्जी कहां से मिलेगी, तो इस तरीके से जो है इस एनर्जी का कोई गारंटी नहीं है, जब फ्लो होगी तो मिलेगी, नहीं फ्लो होगी तो नहीं मिल रही है। तो ये इसका क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। लास्ट जो है वो है द विंड इज नॉट प्रिडिक्टेबल। सीधी सी बात है, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अपन कल फ्लो होगी कि नहीं होगी। अगर मुझे परसों एनर्जी चाहिए और परसों क्या भरोसा, परसों अगर ऐसा कोई मौसम रहा कि हवा बिल्कुल ही फ्लो नहीं होगी तो कहां से लाओगे एनर्जी, तो इसको अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपकी ये एनर्जी मिलेगी, विंड फ्लो होगी। तो ये सारे क्या हैं, ये इसके सारे जो है मेजर डिसएडवांटेज हो गए, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछ ले कि डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, तो आपको ये पॉइंट्स जो है वो आपको वहां पे मेंशन करके आने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका विंड मिल। अब विंड मिल क्या होता है, तो विंड मिल इज द मशीन विच वर्क्स विद द एनर्जी ऑफ ब्लोइंग एयर और विंड। विंड मिल क्या है, एक मशीन है जो आपकी क्या होगी, जब एयर फ्लो होगा विंड फ्लो होगी तो क्या होगा, वो आपका वर्क करेगी। अब कैसे वर्क करेगी वो अपन समझते हैं, ठीक है। विंड मिल में क्या होगा, एक आपको ये ब्लेड्स दिख रही है, यहाँ पे आपको ये ब्लेड्स दिख रही है, तो ये क्या है, आपकी ब्लेड्स है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे बना रखी है, ठीक है। यहां से आपकी विंड फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में आपकी ये जो है वो विंड फ्लो हो रही है। विंड फ्लो होगी, ये क्या है, आपके ब्लेड्स हैं, तो ब्लेड्स पे जब विंड आपकी स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, ब्लेड्स आपके रोटेट करेगी। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि क्लॉकवाइज जो है ये रोटेशन आपका इसका दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करेगी। अब ये इसके रोटेट करने से क्या होगा, इसके रोटेट करने से यहाँ पे जो है वो जो आपकी शाफ्ट होती है ना, यहाँ पे शाफ्ट होगी तो वो उससे कनेक्टेड होती है, किससे, ब्लेड की एक्सिस से, है ना। तो यहाँ पे जो शाफ्ट है, जो एक्सिस जो है वो उसके साथ रोटेट करेगी, ये पूरा घूमेगा तो यहाँ पे जो शाफ्ट है वो भी रोटेट करेगी। और ये जो शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट जो है वो आपका कनेक्टिंग रॉड और, है ना, जो क्रैंक शाफ्ट है वो आपका कनेक्टेड होता है एक वाटर पंप से, ठीक है। तो ये जो आपका जो शाफ्ट है, एक तो आपका कनेक्टेड है इससे, एक्सिस से, इस एक्सिस से, और दूसरी बार जो है ना, दूसरा इसका जो एंड है, ये एंड जो है वो कनेक्ट होता है एक पंप से कनेक्ट होता है। तो जब ये घूमता है, जब ये घूमेगा तो ये शाफ्ट जो होगी क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, है ना। ये शाफ्ट जो है वो आपकी ऊपर नीचे होगी। और यहाँ पे मान लो ये जो है किसी एक पंप से कनेक्टेड है, ये किसी पंप से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये पंप का अगर मान लो पिस्टन है यहाँ पे, तो ये जब घूम के ऊपर नीचे होगी तो ये जो इसका पंप जो होगा, इसका जो है ना, इसका पंप का जो पिस्टन होगा वो क्या होगा, ऊपर नीचे मूव होगा। ऊपर नीचे मूव होगा, मतलब कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन जब होगा तो ये जो वाटर पंप है वो क्या कर सकता है, वो आपका यहाँ से किसी भी वाटर रिसोर्सेज से वाटर को जो है वो आपका ले सकता है। तो वाटर को जो है वो आपका क्या कर लेगा, सक कर लेगा। तो ये इसका जो है मेन अपन यूज ले लेते हैं किसका, विंड एनर्जी का। कि विंड मिल में क्या होगा, विंड आपकी जब चलेगी तो ये इसके जो ब्लेड है वो रोटेट करेगी, तो इसका जो एक्सेल जो है वो आपका, है ना, एक्सेल जो है आपका रोटेट करेगा। तो ये आपका जो है एक क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है, और ये क्रैंक शाफ्ट जो है वो इसके रोटेशन पे आपके जो है ये मूवमेंट में आएगी, तो इसका एक एंड जो है वो आपका कनेक्टेड होता है एक वाटर पंप से, है ना, उसके पिस्टन से। तो इसके मूवमेंट से जो होगा वो पंप का पिस्टन जो है उसका मूवमेंट ऊपर नीचे मूव, है ना, इस तरीके का आपका मोशन होगा, ऊपर नीचे का मोशन होगा। जिस तरीके से क्या होगा, तो जब ये
पिस्टन आपका जब मूवमेंट करेगा तो ये पंप जो है वो किसी वाटर रिजर्वर से जो है वाटर को सक कर लेगा। तो ये इसका जो है वो पहले अपन यूज लेते थे इसको, ठीक है। ये विंड मिल हो गया। नेक्स्ट जो है वो है विंड मिल टू ऑपरेट फ्लोर मिल। फ्लोर मतलब चक्की, चक्की आटा चक्की, आटा चक्की के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कैसे? तो सिंपल सा वही सेटअप है, कुछ चेंजेस यहाँ पे किया गया है ना। सेटअप मेनली वही है, कुछ चेंजेस किया है यहाँ पे। ये वही सेटअप है जो पहले था, ये वही ब्लेड्स है, ये वही ब्लेड्स है, ठीक है। और ये वही शाफ्ट है, और यहाँ पे ये जो है जो आपकी कनेक्टिंग रॉड है वो अपन ने एक व्हील से, एक व्हील W1 इसको नाम दे रखा है यहाँ पे W1, इससे कनेक्ट है ना, कनेक्ट कर रखा है इसको। और इस पे कुछ जो है वो इस पे कुछ टीथ भी हैं इसके, ये टीथ दिख रहे हैं आपको, ये ना, ये क्या है, ये इसके टीथ हैं, ये इसके टीथ हैं, मतलब है ना, इसके ग्रूव्स कटे हुए हैं इस पे, ठीक है। तो होगा क्या, देखो होगा क्या, जब आपकी विंड चलेगी, विंड चलेगी, विंड चलने से क्या होगा, ये ब्लेड्स जो है रोटेट करेगी। कौन सी? ये ब्लेड्स आपकी रोटेट करेगी। ये ब्लेड जब रोटेट होगी तो क्या होगा, ये जो आपकी है ना कनेक्टिंग रॉड है वो इस एक्सेस से कनेक्टेड है, तो ये रोटेट होने, ये एक्सेस रोटेट करेगी, एक्सेस रोटेट करेगी तो ये जो है आपकी शाफ्ट रोटेट करेगी, और शाफ्ट रोटेट करेगी तो उससे कनेक्टेड है आपका व्हील W1, और W1 कनेक्टेड है तो W1 पे कटे हुए हैं आपके कुछ टीथ, है ना। और वो टीथ जो है कनेक्टेड है एक अनोदर व्हील से, दूसरे व्हील से जो है W2, ये मेरा W2, इस पे भी टीथ कटे हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड, ये ऐसे घूम रहा है और ये कुछ ऐसे घूमेगा, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो ये इसको जो है जब ये घूमेगा तो ये इसके टीथ जो है वो किसको घुमाएंगे, इनके टीथ को, ठीक है। तो ये जो है इसके ऐसे रोटेशन पे जो है, ये जो है वो आपका ऐसे रोटेशन कर रहा है, ठीक है। इसका रोटेशन दिखा भी रखा है ना, ये इसका रोटेशन दिखा रहा है कि आपका ऐसे रोटेट कर रहा है ना। तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये आपका ऐसे रोटेट कर रहा है। इसके रोटेशन से क्या होगा, ये जो आपकी जो रॉड है उससे यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा हैवी जो है स्टोन जो है ना, स्टोन जो है यहाँ पे इससे कनेक्टेड है, जो क्या करेगा, इसके साथ घूमेगा, है ना। इस W2 व्हील के साथ जो है वो कौन घूमेगा, अपना यहाँ पे एक स्टोन फिक्स कर रखा है, यहाँ पे एक स्टोन फिक्स कर रखा है। तो स्टोन जो है वो इसके रोटेशन से घूमने वाला है, और घूमेगा तो उसके आसपास यहाँ से अपन क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे अपन डाल रहे हैं अपना अनाज, अपने ग्रेन्स, ठीक है। तो ग्रेन्स यहाँ पे पुट किए, वो ग्रेन्स जो होगा वो इस पत्थर के जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये इसको क्या कर क्रश कर देगा, ये पत्थर जो है उसको क्रश कर देगा, और जब क्रश कर देगा तो उसका क्या निकाल देगा, उसका आटा निकाल देगा। तो गेहूं डाले मैंने यहाँ से गेहूं डाले, क्या डाले मैंने यहाँ से गेहूं डाले, और वो गेहूं जो है उस पत्थर से पीस पीस के क्या बन गया, आटा बन गया, जो मैं साइड से निकाल रहा हूं, जो इस साइड से जो है वो आपका जो है फ्लोर निकला जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो है अपन ने विंड एनर्जी का यूज कर दिया अपने आटा पीसने में, फ्लोर मिल में, ठीक है। तो ये होगा आपका विंड मिल का पूरी वर्किंग इस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रोटेटिंग इसको है ना स्टोन होता है, ठीक है, और ये आपका फिक्स स्टोन होता है, उसके बीच में जो होते हैं वो आपके अनाज के दाने आते रहते हैं, और उसमें क्रश होके पिस पिस के उनका क्या निकल जाता है, आटा निकल जाता है। और वो आटा जो है अपन साइड से यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपका आटा जो है बाहर आ जाएगा, जिसको अपन कलेक्ट कर लेंगे एक, ठीक है। यहाँ पे अपन जो कलेक्ट करने के अपन को लगा होगा वो अपन उसमें अपना आटा के इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। तो ये अपना यूज था विंड मिल का, सिंपल सा यूज, ये कुछ नहीं, अपना विंड फ्लो कर रही है, विंड फ्लो से ये घूम रहा है, उससे ये आपकी कनेक्टिंग जो रॉड है वो आपकी घूम रही है। कनेक्ट रॉड से अपना लगा रखा W1 व्हील, जिस पे टीथ कटे हुए हैं, और टीथ जो है वो कटे हुए हैं, तो वो टीथ कनेक्टेड हैं एक दूसरे व्हील से, W2 से। इसके रोटेशन से इसका रोटेशन हो रहा है, इसके रोटेशन से इसका रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जब रोटेट कर रही है तो फिर उससे आपका ये रोटेट कर रहा हो, ये जब रोटेट करेगा तो इससे कनेक्टेड जो है वो आपका एक स्टोन है, और स्टोन इसके रोटेशन पे आपका स्टोन भी रोटेट करेगा, और स्टोन रोटेट करेगा तो यहाँ से जो भी ग्रेन्स डालोगे तो उसका वो कचुम्बर निकाल देगा, तो कचुम्बर निकाल ही रहा है, और आपको यहाँ पे कचुम्बर जो है वो मिल ही रहा है, मतलब आपका आटा मिल ही रहा है, ठीक है। वो सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका विंड जनरेटर, क्या है, विंड जनरेटर, है ना। इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है अभी, है ना, विंड जनरेटर का बहुत ज्यादा यूज है। अब नाम ही जनरेटर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, बिल्कुल देख लेते हैं क्या है। तो मॉडर्न जनरेटर, क्या बोला, मॉडर्न जनरेटर विच इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग विंड एनर्जी इन विंड जनरेटर। मतलब विंड एनर्जी को जो है वो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, विंड जनरेटर की हेल्प से। कैसे कर रहे हैं अभी देखते हैं। तो सिंपल सेटअप आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे ये लग रही है आपकी ब्लेड्स, जिसपे आपकी विंड जो है आके इसको रोटेट करने वाली, जब इसे स्ट्राइक करेगी तो इसकी ब्लेड जो है रोटेट करेगी। मतलब विंड एनर्जी के पास कौन सी एनर्जी है, विंड एनर्जी के पास आपकी काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी क्या होगी, रोटेटिंग एनर्जी में चेंज होगी, मतलब इसको घुमाएगी, ठीक है, इस घुमाएगी इस ब्लेड्स को। तो यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, इसकी शाफ्ट, क्या है यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है शाफ्ट। तो इसके ब्लेड्स के रोटेशन साथ में ये शाफ्ट रोटेट करेगी, और शाफ्ट जो है
जो शाफ्ट जो है वो अंदर एक कॉइल से कनेक्टेड है, अंदर एक कॉइल से कनेक्टेड है, ठीक है। वो जब कॉइल जब आपकी रोटेट करेगी तो यहाँ पे बीच में ये जो आप है ना, जनरेटर की वर्किंग आपको पता ही होगी, जब कॉइल जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है ना, यहाँ पे ये पूरा जनरेटर है, मतलब यहाँ पे आपकी मैग्नेट्स लगा रखी है और कॉइल लगा रखी है। कॉइल का मोशन किसकी वजह से हो रहा है, इसकी ब्लेड्स की वजह से। इस ब्लेड्स को कौन घुमा रहा है, मेरी विंड घुमा रही है, विंड या फ्लो कर रही है, उस ब्लेड्स पे जाके स्ट्राइक कर रही है, तो ब्लेड्स जो है मेरी रोटेट कर रही है, और ब्लेड जब रोटेट कर रही है तो मेरी इससे जो आपकी शाफ्ट है वो कनेक्टेड जो है वो रोटेट कर रही है, वो अंदर जो है एक कॉइल से कनेक्टेड है, तो वो कॉइल मेरी रोटेट कर रही है, ठीक है। तो कॉइल को रोटेट कौन करवा रहा है, ये ब्लेड्स, और ब्लेड को रोटेट करवा रही है मेरी विंड, ठीक है। तो विंड एनर्जी जो है वो आपकी रोटेशन एनर्जी में यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे ये जो मेरी कॉइल है वो रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे मैग्नेट्स लगे होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल रोटेट करती है तो कंसेप्ट आ जाता है अपना ईएमआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, आपका इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब आपका ये कॉइल रोटेट करेगी तो उसमें क्या होगा, उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स जब चेंज होता है तो फैराडे ने क्या बोला, एक आपका इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगी, तो यहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगी, और वो जो करंट है वो अपन यहाँ से अपन सप्लाई ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपन को क्या मिल जाएगी, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिल गई है। तो अपनी विंड एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी थी, रोटेशन एनर्जी में कन्वर्ट होते थे, अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल चुकी है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन फिर आगे यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था अपना विंड जनरेटर था, जो अपनी विंड एनर्जी मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी को यूज ले रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। उसको आगे जो है अपन सप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ना, ये पावर स्टेशन बना दो, पावर स्टेशन में उस एनर्जी को जो है आगे आप सप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। तो ये था अपना विंड जनरेटर। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट एनर्जी आ गई, ठीक है। अब यहां तक था विंड, अपना विंड खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आ चुका है अपना हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो मींस क्या होता है आपका, वाटर, है ना। तो हाइड्रो एनर्जी, तो पानी से जो एनर्जी मिलेगी, है ना, फ्लोइंग वाटर से जो मुझे एनर्जी मिलेगी वो मेरी हाइड्रो एनर्जी होगी। तो यहाँ पे बोल भी रखा आपका कि फ्लोइंग वाटर हैविंग अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन बी यूटिलाइज एज अ हाइड्रो एनर्जी। जो है ना, फ्लोइंग वाटर जो होता है उसके पास, अब वाटर भी फ्लो कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है मतलब उसके पास मोशन में तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपन यूज लेंगे, तो वो काइनेटिक एनर्जी ही अपनी जो है हाइड्रोजन एनर्जी के फॉर्म में होती है, ठीक है, जिसको अपन जो है अपने एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखेंगे, ठीक है। एनर्जी ट्रैप्ड इन फ्लोइंग वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या करेंगे अपन, ये जो हाइड्रो एनर्जी जो है, हाइड्रोजन मतलब आपकी जो फ्लोइंग वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, अपना इलेक्ट्रिक वर्क के लिए इसको यूज लेंगे, और वो सब कहां पे होगा, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे होगा। तो उसमें मेनली काम क्या होता है वो देखते हैं। तो अब ये जो पूरा कंसेप्ट जो है वो ऐसा होगा कि यहाँ पे अपन एक क्या बनाएंगे, एक अपन रिजर्वायर बनाएंगे, मतलब एक डैम बनाएंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, वाटर को स्टोर करेंगे। तो ये वाटर को यहाँ पे स्टोर कर रखा है, यहाँ पे क्या है, वाटर रिजर्वायर और डैम है जिसमें वाटर को आपने स्टोर किया है, मतलब वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी आपने यहाँ पे स्टोर कर रखी है। और यहाँ से आपने क्या कर रखा है, एक पाइप बना रखा है, ये आपका हाई एल्टीट्यूड पे है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको पाइप बना रखा है, और पाइप से क्या कर रहे हैं, इस वाटर को फ्लो करवा रहे हैं, इस वाटर को फ्लो करा रहे हैं। तो वाटर जब आपका फ्लो हो रहा है तो ये आपका फ्लोइंग वाटर हो गया, इसके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, यहाँ पे ये लगा हुआ आपका टरबाइन, क्या है, टरबाइन। इस टरबाइन के ब्लेड्स पे जो है वो अपन इस मूविंग वाटर को, फ्लोइंग वाटर को जो हाई स्पीड से फ्लो हो रहा है उसको करवा रहे हैं स्ट्राइक, किस पे, टरबाइन की ब्लेड्स पे स्ट्राइक कर रहा है। और टरबाइन के ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेगा कोई चीज तो क्या करेगा, ये टरबाइन जो है वो रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये अपना टरबाइन जो है घूमने लग जाएगा, किसकी वजह से, इस फ्लोइंग वाटर की वजह से। तो ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, इससे कनेक्टेड है आपकी ये एक्सिस, ये रॉड कनेक्टेड है, ठीक है, ये इसकी रॉड कनेक्टेड है। और ये रॉड जो है आगे फिर वापस वही जनरेटर का क्या आ गया, आपका जनरेटर आ गया। ये रॉड जो है वो आगे जो है एक कॉइल से कनेक्टेड है, ये मेरी कॉइल से कनेक्टेड है, और ये कॉइल जो है वो इस टरबाइन के रोटेशन से ये कॉइल रोटेट होगी, क्योंकि टरबाइन घूमने से ये आपकी ये कनेक्टिंग रॉड जो है, ये शाफ्ट जो है वो आपकी घूम रही है, और उससे कनेक्टेड है आपके अंदर जो कॉइल वो घूम रही है। और अंदर आपके मैग्नेट हो गई, अंदर आपके मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपकी कोई को रोटेट करेगी, तो वापस फिर आपका ईएमआई का प्रिंसिपल आ जाता है, और फिर आपकी वही कंसेप्ट लग जाता है फैराडे वाला कि जब जब इस कॉइल में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब क्या होगा, आपका एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस करंट जनरेट होगी, और वो करंट जो है वो अपन को सप्लाई मिल जाएगी। तो यहां से मुझे जो है मेरी आई करंट जो है वो मुझे मिल जाएगी। तो यहां से क्या किया अपन ने,
किसकी एनर्जी को कन्वर्ट किया है वहां पे? फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर मतलब हाइड्रो एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट किया मैंने इस पूरे सेटअप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लास्ट में मुझे करंट मिल रही है, लास्ट में मुझे करंट मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज है। ये बच्चों आपने एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, स्वदेश मूवी। स्वदेश मूवी जिस बच्चों ने देखी है उसमें यही कंसेप्ट लगता है। उसमें लास्ट में वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है किसकी हेल्प से? पूरा हाइड्रो एनर्जी को ही कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसी तरीके का सेटअप बना होता है। आगे जो है वो ऊपर एक पहाड़ पे जो है वो इस तरीके का आपका एक रिजर्वायर बनाता है ना। उसमें आपका एक पाइप से वाटर फ्लो कराता है टरबाइन पे, और टरबाइन जो है वो उससे रोटेट करती है। फिर वहां पे जो है वो जनरेटर में आपका पूरा जो है वो करंट जो है जनरेट करके आपका बल्ब जला लेते हैं। तो ये मूवी जो है जिसने देखी है तो उसको ये कंसेप्ट आपका आराम इजीली समझ में आ जाएगा, और बाकी जिसने नहीं देखी तो उसमें समझ में आ रहा है। इसमें मुश्किल चीज तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये था अपना हाइड्रो एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो पहले एडवांटेज पे आते हैं। एडवांटेज ऑफ हाइडल पावर। तो देखते हैं हाइडल पावर है ना क्या इसके एडवांटेज है। तो एडवांटेज इसका, द प्रोसेस ऑफ हाइडल पावर डज नॉट कॉज एनी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन वाला मामला सब में आ रहा है। पॉल्यूशन वाला मामला सोलर में भी आया था, विंड में भी आया था, और अपना हाइडल पावर में भी आ गया, हाइड्रो पावर में भी आ गया कि ये कोई है ना, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है ना। तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, और जो चीज इन्वायरमेंट की अच्छी है वो उसके एडवांटेज में डालना बनता है। तो इसका एडवांटेज हो गया कि इस पावर जनरेशन में कोई भी आपका पॉल्यूशन नहीं हो रहा, क्योंकि कोई गैसेस है ना, हार्मफुल गैसें कोई रिलीज ही नहीं हो रही, कुछ बर्न ही नहीं हो रहा है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो कोई आपका पॉल्यूशन वाला कंसेप्ट नहीं है। तो एडवांटेज सब में तो एक तो ये पॉइंट लिख के आना अपन को कि इससे कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं हो रही, तो इन्वायरमेंटल कोई पॉल्यूशन अपन को नहीं मिल रहा है, ठीक है। सेकंड है, द मूविंग वाटर नीडेड फॉर द पर्पज इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सीधी सी बात है, क्या पानी के पैसे नहीं लग रहे हैं ना, पानी के पैसे नहीं लग रहे आपके जो अब ये सारा जो प्रोसेस होगा वो वहां पे होगा जहां पे मूविंग वाटर मतलब जहां पे रिवर वगैरह होगी, है ना। जहां पे आपकी रिवर वगैरह होगी वहीं पे अपन बना सकते हैं, है ना। ऐसा बना थोड़ा किसी भी सिटी में थोड़ा बना सकते हैं। जहां पे रिवर होगी, जहां पे फ्लोइंग वाटर होगा, वो भी अच्छे अमाउंट में हो, वहां पे अपनी सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। और नदी में पानी फ्लो हो रहा है तो उसका कोई पैसा लग नहीं रहा है, ठीक है। नदी अपनी है, अपना ही देश है, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पानी जो है वहां पे आपको मिल रहा है। उसको बस आपको डैम बनाना है और उससे थोड़ा खर्चा होगा, बाकी तो पानी का फ्यूल का पैसा नहीं लग रहा है, फ्यूल का अपन का पैसा नहीं लग रहा, पानी फ्री में मिल रहा है। जैसे अपन को विंड वहां पे फ्री है ना, फ्री में मिल रही थी। सोलर एनर्जी में अपन को सोलर सेटअप बनाने के पैसे लग रहे थे, बाकी सोलर एनर्जी फ्री में मिल रही है। सन से एनर्जी के कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, ठीक है। विंड के कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे, वैसे ही मुझे वाटर के कोई कॉस्ट नहीं लग रही, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। वाटर एनर्जी इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड। सही है क्या, आपकी जो वाटर एनर्जी वो क्या रिन्यूएबल एनर्जी है, मुझे लगातार मिल रही है। वाटर जो है आपका फ्लो होता रहेगा और मुझे ये एनर्जी मिलती रहे, खत्म थोड़ा होने वाला है ना। तो नदियां वगैरह है उसे पानी फ्लो होता रहेगा और मुझे जो है वो ये हाइड्रो एनर्जी मिलती रहेगी। अगर मेरे पास हाइड्रो एनर्जी है तो फिर मैं दूसरे इसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब बार बार यूज आ रही है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड एंड इट्स इरिगेशन, ठीक है। क्या है, तो सही बात है कि अगर आप रिवर्स पे डैम वगैरह बना रहे हैं तो किसमें हेल्प कर रहा है, कंट्रोलिंग किसमें, फ्लड में। मतलब आपकी बाढ़ वगैरह नहीं आ रही है। बाढ़ वगैरह जो है, अगर देखो भाई बहुत अगर तेज अगर कोई नदी में फ्लो करा तो उसके आसपास के जो है वो जगह पे आपकी बाढ़ आ सकती है, अगर उसमें फ्लो बहुत ज्यादा हो गए, पानी का कंटेंट ज्यादा हो गए। पर अगर इसी वाटर को अगर मैं रोक लूं तो आसपास का एरिया जो है वो आपका सेफ हो जाएगा, वो सेफ हो जाएगा। तो वहां पे जो है आपको फ्लड आने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वाटर को तो कंट्रोल कर रखा है, वाटर को मैंने रोक रखा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वाटर पास करूंगा मैं, थोड़ा थोड़ा वाटर जो है निकालता रहूंगा, तो एक साथ बहुत सारा पानी नहीं निकलेगा, तो आपकी बाढ़ आने की समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे जो हैं उसके एडवांटेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसके लिमिटेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो वही वापस है ना कि किसी भी चीज का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा, और उसके क्या है, तो डिसएडवांटेज है मूविंग और फ्लोइंग वाटर इज नॉट अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस। सही बोल रहा है। एंड इट इज अवेलेबल नियर द साइट ऑफ फ्लोइंग रिवर। सीधी सी बात है कि हर जगह जो है वो आप ये पावर प्लांट्स नहीं लगा सकते। हाइड्रो एनर्जी आपको रास्ते में कहीं भी नहीं मिलेगी, है ना। ये कुछ जगह पे मिलेगी जहां पे आपका फ्लोइंग वाटर है, मतलब जहां पे रिवर्स है ना, तो उसी के आसपास जो है ये सेटअप बना सकते हैं। हर जगह आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। तो इसीलिए ये ऐसा क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया कि मुझे जो है अगर यहाँ पे चाहिए, है ना, मुझे अगर यहाँ चाहिए और मेरे सिटी में कोई रिवर ही नहीं है तो मैं कैसे सेटअप तैयार करूं, नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे वहीं पे सेटअप तैयार करना पड़ेगा जहां पे आपकी एक रिवर फ्लो होती है, वहीं पे मुझे इसका पावर प्लांट लगाना पड़ेगा, ठीक है।
सेकंड है टू जनरेट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, फास्ट मूविंग वाटर शुड बी अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। मतलब मुझे जो है टू जनरेट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना ऑफ वाटर, मतलब मुझे एक अगर लिमिट में अगर एनर्जी चाहिए, मुझे एक लिमिट में एनर्जी चाहिए, और अगर मेरे पास जो है फास्ट मूविंग वाटर है तो फिर मुझे उसको जो है लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उसको मुझे फिर कंट्रोल करने के लिए जो है बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अगर ज्यादा फ्लो है तो उसको कंट्रोल भी करना जो होता है उतना ही मुश्किल होता है ना। जितना आपका वाटर जो है फास्ट मूविंग वाटर है तो उसको कंट्रोल करना भी उतना ही मुश्किल होता है, तो उससे फिर जो है आपका रीजनेबल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जो आपको जनरेट करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, उसके लिए सेटअप जो है बहुत ज्यादा आपको चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो है इसका एक लिमिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और अ रिवर डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस इन डाउन स्ट्रीम एरिया ऑफ द रिवर। सही है, अब डैम वगैरह बनाते हैं तो डैम वगैरह बनाने से जो रिवर जो है उसका इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसके डाउन स्ट्रीम का वो क्या होता है, वो आपका खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि डैम बना दिया आपने तो डैम में जो वाटर वगैरह हुआ तो फ्लोइंग वाटर जो है वो अपने साथ बहुत सारे जो है इंग्रेडिएंट लेके आता है ना, इंग्रेडिएंट लेके आता है। तो आपने तो वाटर को जो है एक जगह पे रोक दिया, एक जगह पे डैम बना के रोक दिया, तो वहां पे जो फ्लोइंग इंग्रेडिएंट है जो आगे भी रिक्वायर्ड होंगे है ना, आगे भी चाहिए मुझे, तो वो मुझे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैंने वो सारा वहीं पे आके स्टोर हो रहा है। तो वहीं पे आके स्टोर हो रहा है तो आपका जो है नेचर में जो आपका जो है ना इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो थोड़ा जो है अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। द सॉइल इन द डाउन स्ट्रीम एरिया में becomes poor in quality because there were no annual flood to deposit nutrients rich slit on the bank of the river, therefore there may be इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सही है कि आपकी जो सॉइल है डाउन स्ट्रीम में वो आपके लगातार फ्लो नहीं हो रही है, उसकी क्वालिटी जो है वो पुअर हो जाए क्योंकि उसको जो है वो जो इंग्रेडिएंट चाहिए जो है ना, जो उसको इंग्रेडिएंट चाहिए, जो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि वो वाटर फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो आगे से जो लेके आती थी और वो आपका आगे से सप्लाई करती थी वो आपका बंद हो चुका क्योंकि आपने डैम खड़ा कर दिया है, और डैम खड़ा कर दिया है तो फिर वो वाटर जो है एक जगह स्टोर हो गया, वो फ्लोइंग वाटर जो है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। फ्लोइंग वाटर आगे मतलब इतना जो है वो पूरी आपकी नदी आपकी इतनी फ्लो नहीं हो रही है जिसकी वजह से जो है वो न्यूट्रिशन वगैरह एक जगह पे डिपोजिट है ना आपके डिपॉजिट होते जा रहे हैं, और डिपॉजिट हो रहे हैं तो वो आगे से आगे सप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो आगे का जो है मेरा वो नेचर खराब होता जा रहा है। तो ये कुछ इसके क्या है डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपकी टाइडल एनर्जी, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी आपकी खत्म हुई, नेक्स्ट आ जाती है आपकी टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो टाइडल एनर्जी क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। इसे डायग्राम बना रखे हैं, अभी समझते हैं कि इसका क्या क्या है। तो टाइडल एनर्जी किसकी वजह से होती है? टाइडल एनर्जी आपकी जनरेट होती है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून ऑन सी वाटर सरफेस राइज एंड फॉल एंड द वेव्स आर फॉर्म्ड। क्या होता है ये? तो ये जो है वो अपने मून के अट्रैक्शन, मून के कौन सा अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन है ना, अट्रैक्शन की वजह से जो है वो आपकी टाइड्स जनरेट होती है, आपकी टाइड्स जनरेट होती है। मतलब वाटर का लेवल जो है कहीं अप होता है कहीं डाउन होता है, कहीं अप होता है डाउन होता है। तो वाटर लेवल अप होना और डाउन होना जो है उसी को टाइड्स बनना बोलते हैं। और इस वाटर के है ना राइज और डाउन को जो है वो एक एनर्जी में यूज ले सकता हूं जिसको बोलते हैं है ना टाइडल एनर्जी। अब कैसे क्या होता है देखते हैं। तो यहां पे मैं बना रहा हूं क्या, यहां पे सिंपल देख लेते हैं कि कैसे ये जो है वो टाइड जनरेट होती है। तो ये अगर मान लो ये मेरी है अर्थ, ये मेरी अर्थ है और ये मेरा मून है, ये मेरा मून है। तो ये मून जो है तो अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और मून अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है दोनों बॉडी पे सेम है ना, इक्वल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो यहां पे ये जो आपका इसमें आपका जो ये वाटर सरफेस है, ये जो वाटर सरफेस है, तो ये जो मून के पास वाला जो वाटर सरफेस है वो थोड़ा क्या होता है इस तरीके से अप हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ का वाटर जो है वो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है थोड़ा अप हो रहा है। तो ये जो है वाटर वो थोड़ा अप हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी हाई टाइड, और इसके अपोजिट भी जो है वो आपकी हाई टाइड रहेगी, हाई टाइड। ये तो ये हाई टाइड जो वाला मामला जो रीजन है वो आपकी कब वो ये होगा जब मून जो है इस लाइन में होगा, इस लाइन में जो है आपकी हाई टाइड आएगी और यहाँ का जो वाटर लेवल थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो यहाँ का वाटर राइज हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आपकी क्या हो जाएगी लो टाइड। तो यहाँ पे लो होगा और यहाँ पे हाई टाइड वाला रीजन बनेगा। तो यहाँ पे हाई टाइड वाला रीजन बनेगा किसकी वजह से? मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से यहाँ का जो वाटर है वो अट्रैक्शन की वजह से जो है थोड़ा ऊपर उठ रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वो जो है ये रीजन जो है हाई टाइड वाला बनेगा, मतलब यहाँ का वाटर जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ का वाटर लेवल कम हो जाएगा, यहाँ का वाटर लेवल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे यह क्या बनेगी, लो टाइड बनेगी और यहाँ पे हाई टाइड बनेगी, जिसको अपन समझ रहे हैं।
ठीक है, तो अपन इसको हटा देते हैं। चलिए, These वेव आर कॉल्ड टाइडल वेव्स। इन वेव्स को क्या बोलते हैं, ये जो वेव जो उठ रही है ऊपर ऊपर नीचे का जो लेवल हो रहा है, वेव को बोलते हैं टाइडल वेव्स बोलते हैं। एंड एनर्जी पोजेस बाय राइजिंग एंड फॉलिंग वाटर टाइड्स इज नोन एज टाइडल एनर्जी। ये जो टाइड्स की वजह से, हाई टाइड लो टाइड, इनकी वजह से जो एनर्जी उसमें आ रही है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, टाइडल एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, राइज ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड हाई टाइड। मतलब जब वाटर जो है ओशन का जब हाई है ना, ऊपर उठेगा, राइज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन हाई टाइड। एंड द फॉल ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड लो टाइड, है ना। तो लो टाइड का मतलब हुआ कि जो है ना, जो वाटर लेवल है वो आपका फॉल कर गया है, और हाई टाइड का मतलब है कि जो आपका वाटर का जो लेवल है वो आपका राइज कर गया है। ठीक है, इसके राइज से और फॉल से कैसे मैं जो है एनर्जी जनरेट कर सकता हूं, वो अपन यहां पे दो डायग्राम में दिख रहे हैं। ये वाला जो है मेरा हाई टाइड वाला रीजन है, और ये वाला जो है मेरा लो टाइड वाला रीजन है। अब इसमें कैसे क्या होगा वो देखते हैं। तो एक तरफ जो है मेरा यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेरा सी है, मतलब ओशन है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ओशन है, और ये ओशन जो है इसके बीच में मैंने क्या किया, एक बैरियर लगा दिया है, जिसको बोल दिया मैंने टाइडल बैरियर, है ना। आपका बैराज है, ये क्या है, एक बैराज है, जिसको अपन टाइडल डैम भी बोलते हैं। तो टाइडल बैराज बोले या फिर टाइडल डैम बोले, तो ये बीच में मैंने इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने एक ओपनिंग रखी है ना, बहुत ही स्मॉल ओपनिंग है ये, है ना। उसके बीच में, उस डैम के बीच में यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग है, जिसमें मैंने क्या कर रखा है, एक टरबाइन लगा रखा है। ये क्या है, मेरा एक टरबाइन है, ये मेरा टरबाइन है, ये इसकी ब्लेड्स हैं। तो ये टरबाइन जो है क्या होगा, वो रोटेट करेगा जब यहां से कोई आपका वाटर फ्लो होगा। ठीक है, तो ये बीच में मैंने डैम बना दिया, और इस तरफ जो है मैंने बनाया है एक रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर मतलब यहां से जो आपका वाटर फ्लो होगा वो यहाँ पे स्टोर होता रहेगा, ये चीज मिल रहा है। अब कैसे क्या होता है देखो, जब आपका क्या होगा, जब आपके हाई टाइड आएगी, हाई टाइड मतलब जब वाटर आपका जो है सी लेवल में आपका राइज करेगा, ऊपर होगा, तो ये वाटर आपका राइज कर रखा है, ये देखो यहाँ पे वाटर आपका राइज कर रखा है। तो ये वाटर राइज किया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी ओपनिंग खोल दूंगा। मैं अपनी जो ये ओपनिंग के जो है यहाँ पे गेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे गेट्स लगे हुए हैं, तो मैं गेट्स को ओपन कर दूंगा। जैसे गेट्स को ओपन करूंगा, यहां से क्या होगा, यहां से आपका फ्लो जो है, यहाँ वाटर जो है इस तरफ आपका फ्लो होगा। वाटर जो इस तरफ फ्लो होगा, तो ये वाटर के फ्लो होने से यहाँ लगा हुआ बीच में टरबाइन लगा हुआ है, और टरबाइन की, है ना, टरबाइन के जो ब्लेड्स है उस पे ये वाटर जो है आपका जब स्ट्राइक करेगा, तो ये टरबाइन मेरा रोटेट होगा, और टरबाइन रोटेट होगा, तो ये टरबाइन आपका फिर आगे वही सेम प्रोसेस है, शाफ्ट से कनेक्टेड, फिर आपको जनरेटर से कनेक्टेड है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट हो सकती है। ठीक है, बाकी का प्रोसीजर वही है। अपन को समझाना है कि ये जो है वो आपका हाई टाइड से घूम कैसे रहा है, वो समझाना है। ठीक है, वही सिंपल सी चीज है कि हाई टाइड मतलब सी लेवल का वाटर राइज किया, तो मैंने गेट खोल दिए, गेट खोले तो ये वाटर जो है वो अपना अब यहाँ पे पूरा बढ़ चुका है, तो मैं इसको जो है वो यूज ले सकता हूं मेरे एक एनर्जी के रूप में, जो मेरी टाइडल एनर्जी होगी। और इससे क्या होगा, ये टरबाइन जो है मैं रोटेट करवाऊंगा। जब ये वाटर जब आपके, है ना, इसकी ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेगा, तो ये आपका टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमेगा तो उससे आपके फिर शाफ्ट घूमेगी, और फिर जनरेटर में कॉइल घूम के फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है EMI के प्रिंसिपल से। ठीक है, ये वाटर जो आके यहाँ पे कहां पे स्टोर होता रहेगा अपना रिजर्वॉयर में। यहां से आपका फ्लो हो के टरबाइन को घुमा रहा, टरबाइन घुमा के यहां से जो वाटर निकल रहा है वो मेरा स्टोर हो रहा है रिजर्वॉयर में। तो रिजर्वॉयर का जो है वो आपका पानी यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो जब हाई टाइड होगी तो ये चीज होगी, हाई टाइड होगी तो मेरा ये चीज होने वाली है। ठीक है, यहां से मतलब वाटर कहां से कहां फ्लो हो रहा है, वाटर हो रहा है सी से रिजर्वॉयर में। हाई टाइड में जो है ना आपकी एनर्जी जनरेट होती है, वो आपका सी से जब आपका रिजर्वॉयर में, ओशन से है ना, आपके रिजर्वॉयर में वाटर जब फ्लो होता है, तो इसको टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो वाटर का फ्लो है वो है सी से आपके रिजर्वॉयर की तरफ। इसी का उल्टा देखते हैं, जब टाइड लो हो जाए, लो मतलब आपका ओशन का जो लेवल है वाटर का वो आपका फॉल कर जाएगा, तो इस तरीके से आ गया। ये इस तरह मेरा सी है, जैसे मेरा रिजर्वॉयर है, तो यहाँ पे जो है वाटर कम हो गया, है ना, वाटर लेवल कम हो गया, क्योंकि ये मून के अट्रैक्शन फोर्स से अपोजिट में है। ठीक है, मतलब इस तरफ वाला मामला हो गया, ये इस तरफ वाला मामला हो गया, है ना, मून इस तरफ है और ये इस तरह वाला मामला, यहाँ पे आपका फॉल कर रखा है ना, यहाँ का राइज कर रखा है, यहाँ का राइज हो रहा है, यहाँ का फॉल हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ राइज वाला मामला समझाई दिया मैंने। अब ये फॉल वाला जो है, जहां पे लो टाइड है, जहां पे वाटर लेवल जो है आपका लो है, वहां पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर लेवल लो है, पर मैं जो रिजर्वॉयर है वहां पे तो पानी बढ़ चुका है, वहां पे तो पानी आपने बदल दिया, है ना, पूरा पानी आपका बढ़ चुका है यहाँ पे, है ना। इस बार यहाँ पे आपका जो है वो वाटर फुल है, और वहां पे आपका जो है वाटर का लेवल जो है वो आपका लेस है। तो क्या होगा, इस बार मेरा उल्टा फ्लो करा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, यहाँ के गेट ओपनिंग करेंगे, गेट ओपनिंग करने से क्या होगा, मेरा जो वाटर होगा इस बार रिजर्वॉयर से सी की तरफ फ्लो हो जाएगा। इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, वहां पे इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका वाटर जो है रिजर्वॉयर से आपका
सी की तरफ फ्लो होगा, जिसकी वजह से ये जो टरबाइन है वो आपका रोटेट करेगा, ये जो टरबाइन है आपका रोटेट करेगा, ठीक है, टरबाइन जो है आपका रोटेट करेगा। ये टरबाइन अपन ऐसा लगाते हैं कि जो क्लॉकवाइज ही घूम सके, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों कंडीशन में जो है अपना इलेक्ट्रिक जनरेट करके देगा। इस तरीके का टरबाइन मैंने यूज कर रखा है ना, जो अगर ऐसे घूमने पे ये ऐसे घूमेगा, है ना, ये एंटी क्लॉक घूम रहा है, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में जो है अपन को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो इस तरीके का अपन टरबाइन यूज कर सके हैं। और यहाँ पे जो है वो अपन रिजर्वॉयर से जो है सी की तरफ वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो लोड जब आपकी टाइड लो होती है तो आपका रिजर्वॉयर से आपका सी लेवल की तरफ आपका वाटर फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और जब आपका हाई टाइड होती है तो सी से आपके रिजर्वॉयर की तरफ वाटर फ्लो होता है, और उससे जो है अपन ये जो टाइडल एनर्जी जो है ना, टाइडल एनर्जी क्यों बोला, क्योंकि टाइड की वजह से मिल रही है ना, तो जो टाइडल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये होता है आपका टाइडल एनर्जी, ठीक है। ये दोनों डायग्राम जो है वो आपको जब भी इसके बारे में आएगा तो ये आपको दोनों ऐसे समझाने पड़ेंगे, बीच में डैम बना के, ये बना के, तो एक तरफ आपका सी और दूसरी तरफ आपको रिजर्वॉयर बनाना पड़ेगा, और बीच में टरबाइन से समझाना पड़ेगा पूरी प्रोसेस को कि कैसे क्या होता है, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट अपना सी वेव एनर्जी। सी वेव एनर्जी मतलब आपकी सी की एनर्जी, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। तो सिंपल सी ये एनर्जी होगी कि ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ विंड ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन, क्या बोला इसने, ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ विंड ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन वेरी फास्ट सी वेव्स मूव्स ऑन द सरफेस। भाई आपका जो सी है, तो सी के जो कांटेक्ट में जो एयर है वो अगर बहुत ही तेज अगर फ्लो हो रही है, बहुत तेज फ्लो हो रही है, तो यहाँ के जो सरफेस का जो ऊपर की जो लेयर्स होगी, जो वाटर होगी, वो आपकी क्या बनाएगी, वेरी फास्ट सी वेव्स बनाएगी जो मूव कर रही है ना, तो बहुत ज्यादा जो है वो आपकी मूव कर रही है, मतलब बहुत ज्यादा जो है उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा सरफेस के वाटर को, क्योंकि वहां पे जो है एयर की स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ड्यू टू देयर हाई स्पीड सी वेव्स हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन देम, है ना, तो वो जो सी वेव्स है उसमें बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी होती है जब वो आपके मूवमेंट में आती है, जब मूवमेंट आती है, जब उसका मोशन होता है ना, तो मोशन में जो होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपने लिए यूजफुल हो सकती है, तो वो कैसे होगी देखते हैं। द एनर्जी ऑफ मूविंग सी वेव्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दिस कैन बी डन एज फॉलोज, कैसे डन होगा अभी देखते हैं। तो इन काइनेटिक एनर्जी को जो है मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इसका यूज ले सकता हूं। तो सिंपल सा इसका लिखा हुआ है कि वन आइडिया इज टू सेटअप अपना फ्लोटिंग जनरेटर्स इन द सी। मैं कर सकता हूं, मैं उस अपने सी लेवल में जो है फ्लोटिंग जनरेटर जो है वो सेटअप कर सकता हूं, जो क्या करेंगे, मेरे फ्लोट करेंगे उस वेव के साथ में, वेव के साथ जब फ्लोट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दिस वुड मूव अप एंड डाउन विथ द सी वेव, दोनों है ना, वो जनरेटर जो है वो मैंने सी के सरफेस पे आपके सेटअप किए हैं, तो सी के सरफेस के साथ जो है वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन जो है उनका मोशन होगा, और दिस मूवमेंट वुड ड्राइव द जनरेटर टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, और उनके इसके अप डाउन मोशन से जो है वो अपन उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मैंने वेव एनर्जी को है ना, सी की जो वेव एनर्जी है ना, उसको मैंने क्या किया, एक जनरेटर की हेल्प से जो है वो प्रोड्यूस कर दिया इलेक्ट्रिसिटी में। वो आपका जो जनरेटर है वो आपका ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, और उसके मोशन की वजह से जो है वो अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपका सी एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया अपने इलेक्ट्रिसिटी में। सेकंड इसका आइडिया क्या, अनदर आइडिया इज टू लेट द सी वेव्स मूव अप एंड डाउन इनसाइड लार्ज ट्यूब्स। क्या बोला इसमें कि सी की जो वेव्स है उनको अपन लार्ज ट्यूब्स में, लार्ज अगर ट्यूब्स में अगर उसका मोशन होगा, जैसे ये ट्यूब्स है आपकी, जैसे ये ट्यूब्स है, इसके अंदर आपकी वेव का जो है ऊपर नीचे मोशन हो रहा है, ऊपर है नीचे ऊपर नीचे, ये वेव जो है ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी इस ट्यूब्स के अंदर। तो क्या होगा, इस ट्यूब में जब आपकी वे ऊपर जाएगी तो यहाँ पर ट्यूब की जो एयर है वो यहाँ की जो एयर है वो क्या होगी, वो कंप्रेस होगी। भाई यहाँ पे आपका अभी तो ट्यूब में पूरा है ना, ये ट्यूब में पूरी एयर भरी हुई है, और यहाँ से वाटर फ्लो होगा तो यहाँ की एयर क्या करेगा, वो यहाँ का एरिया का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब कंप्रेस होगी, तो यहाँ की एयर जो है कंप्रेस होगी, और ये कंप्रेस एयर जो है उसको मैं आप यूज ले सकता हूँ टरबाइन को रोटेट कराने में, ठीक है। अनदर आइडिया इज टू लेट द सी वेव्स मूव अप एंड डाउन इनसाइड लार्ज ट्यूब्स एज द वेव्स मूव अप देयर एयर इज द ट्यूब्स इज कंप्रेस्ड, है ना, जो उस ट्यूब्स के अंदर जो एयर है वो कंप्रेस होगी, एंड दिस कंप्रेस्ड एयर कैन बी यूज टू टर्न अ टरबाइन टू जनरेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। है ना, उस कंप्रेस्ड एयर को जो है मैं क्या यूज में ले सकता हूं, किसको, टरबाइन को रोटेट कराने में, और टरबाइन के रोटेशन से फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है वो तो अपन देख ही रखे हैं, वो अपन ने विंड एनर्जी में देखा है और अपने हाइड्रो एनर्जी में देखा है कि उसको मैं एक शाफ्ट से कनेक्ट करके फिर मैं जनरेटर से कनेक्ट कर दूंगा, जिससे वो जनरेटर घूम के
EMI का प्रिंसिपल लगा के आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। तो ये जो है वो आपका सी वेव एनर्जी का अपना यूज है। ठीक है, देखते हैं आगे। फिर आपका कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं कि कुछ क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन लिमिटेशन ऑफ टाइडल एनर्जी, है ना। टाइडल एनर्जी के लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो आपने टाइडल एनर्जी अभी भी देखा है क्या ना, टाइडल एनर्जी जनरेट होती है आपकी टाइड्स की वजह से, जब आपका हाई टाइड और लो टाइड होता है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून, है ना। मून के ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से जो होता है टाइड जनरेट होती है, और जब टाइड हाई होती है और लो होती है तब मुझे जो है आपकी जो टाइडल एनर्जी को जो है मैं इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं। वो पूरा सेटअप अभी आपने देखा था। इसकी लिमिटेशन क्या है, तो द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यूरिंग टाइड्स इज नॉट हाई इनफ टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये जो आपका वाटर का जो लेवल है ना, राइज और डाउन होता है, फॉल होता है, तो उसमें इतना आपका अमाउंट नहीं हो पाता जिससे मेरी एक हाई है ना लार्ज स्केल पे जो है मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाऊं, इतना जो है वो राइज और फॉल नहीं हो पाता। ठीक है, there are very few places suitable for building dams. It is for these reason that is the tidal energy not likely to be the major source of energy. मतलब ये जो आप टाइड्स वगैरह बनती है, ऐसा नहीं है हर जगह बनेगी, है ना। हर जगह आपके टायर्स नहीं बनेगी, एक पर्टिकुलर कुछ जगह ही है जहां पे आपके टायर्स बनती है, मतलब वहीं पे आपका सेटअप बन सकता है ना। तो ये बहुत ही कम लोकेशन है ना, बहुत ही कम लोकेशन है जहां पे ये मेरा टायर्स जो है वो जनरेट होती है। इंडिया में भी बहुत ही कम जगह, एक दो जगह है जो अपन आगे अभी, है ना, एक क्वेश्चन डाल रखा मैंने, ठीक है ना, तो उस पर अपन बात करेंगे। तो बहुत ही है ना, बहुत ही लिमिटेड एनर्जी है बस, क्योंकि लोकेशन बहुत कम है, और जो लोकेशन है वहां पे जो आपकी एनर्जी मिल रही है वो लार्ज स्केल पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि वो इतना डाउन और फॉल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, मतलब इससे, है ना, इससे जो है आपका एनर्जी का कुछ पार्ट ही मिल रहा है, मतलब ये आपका मेजर सोर्स नहीं होगा, क्योंकि है ना ज्यादा एनर्जी के लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इससे आपका जो है बहुत ही लिमिटेड जो है एनर्जी आपको मिल पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है राइट डाउन द लोकेशन ऑफ टाइडल एनर्जी प्लांट इन इंडिया। इंडिया में जो इसके जो है वो कहां पे लोकेशन है अपने टाइडल एनर्जी के, तो इंडिया में जो है अपने दो जगह है, एक है गुजरात में गुल्फ ऑफ कच्छ लांबा, और एक है अपना वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस, है ना। ये दो लोकेशन है जहां पे अपने टाइडल एनर्जी को जो है ना अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टाइड्स बनती है गुजरात के गुल्फ ऑफ कच्छ, याद रखना ये, और वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए तो इंडिया में ये दो लोकेशन है आपकी। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर। तो अभी भी एडवांटेज देखे थे हाइड्रो पावर का फर्स्ट एडवांटेज तो सबको यही लिख के आना है कि इससे जो है आपका पॉल्यूशन नहीं होता है ना, एटमोस्फियर फ्रेंडली है ये। ठीक है, ये सारी प्रोसेस, ठीक है, तो प्रोसेस डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये अपन सारे अपन डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, फिर से कोई बात नहीं देख लेते हैं। तो मूविंग वाटर नीडेड फॉर द पर्पस इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है मूविंग वाटर से। मतलब क्या है, हाइड्रो पावर क्या होता है, फ्लोइंग वाटर में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही तो मुझे हाइड्रो पावर होगी, है ना। तो इसको जो है मैं जनरेट कर रहा हूं, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मेरा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, वाटर एनर्जी इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच विल नेवर गेट एग्जॉस्ट। इसको, है ना, ये मेरा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब मुझे लगातार मिलती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर हेल्प इन द कंट्रोलिंग फ्लड एंड, ये बात करिए जब डैम बनाएंगे तो डैम बनाने से फायदा एक ये चीज हो रही है कि आपके जो है फ्लड को कंट्रोल कर पा रहे हैं, बाढ़ को जो रोका जा सकता है, आपके वाटर को आपने कंट्रोल कर लिया, रोक लिया है। अब जितना वाटर भेजना है उतना ही भेजो, एक साथ जो है वो आपका लार्ज अमाउंट में वाटर नहीं जा रहा, तो बाढ़ आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सब इसके एडवांटेज हो गए। तो ये कुछ चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने क्वेश्चन में डाल रखी थी। ठीक है, और ये दो चीजें आप जरूर याद रखना, एक गुजरात का और एक वेस्ट बंगाल का। ठीक है, ये दो लोकेशन अपने टाइडल एनर्जी के। तो इसी के साथ जो है अपन ये टॉपिक खत्म करते हैं, आगे जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।